नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर कांवड़ियों के स्वागत पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आया है। कांवड़ियों पर हो रही पुष्प वर्षा पर ओवैसी ने तंज कसा है। कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर मत तोड़िए। ओवैसी ने ट्वीट कर योगी सरकार से कई सवाल किए हैं। ये भेदभाव क्यों? एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरों के लिए बुलडोजर क्यों? ओवैसी के ट्वीट पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया है। राजनीति कर रहे हैं ओवैसी, ये बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है। और बीजेपी की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि असदुद्दीन ओवैसी राजनीति कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले और लिख डाला कि अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो हमारे घर मत तोड़िए। ओवैसी ने ट्वीट कर योगी सरकार से तमाम सवाल किए हैं। ये भेदभाव क्यों है? एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर। ओवैसी की ट्वीट पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया है। बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि ओवैसी राजनीति कर रहे हैं और कांवड़ियों पे स्वागत पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम बड़े बयान दे डाले हैं। तंज कसने की कोशिश की है और ट्वीट कर योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह भेदभाव क्यों है? एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों है? एक मजहब के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है और दूसरे के लिए बुलडोजर। इस पर ओवैसी के ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से भी यहां पर टिप्पणी सामने आ चुकी है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के चलते इस तरह का ट्वीट किया गया है। असदुद्दीन ने ट्वीट किया कि इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। ये कई उन्होंने ट्वीट किए। कांवड़ियों के जज्बात इतने मुल्तजल हैं कि वो किसी मुसलमान पुलिस अहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्यों? इसके साथ ही ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। और इसके साथ ही पुलिस ने पंखुड़ियां बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर रोशन लगाया। इसके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। इस तरह के कई ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी ने कर डाले हैं और उसके बाद से यूपी की सियासत में अब ये ट्वीट लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके साथ ही मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियां, हिरासती तशद्दुद आदि का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर मत तोड़िए। ये तमाम तंज असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर के माध्यम से बोले हैं। एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर, आखिर ऐसा क्यों है? हिरासती तशद्दुद, एनएसए, यूएपीए, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है एक वर्ग को। और एक तरफ कांवड़िए नाराज ना हो जाएं, इसलिए दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की। अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। इस तरह के तमाम बयान, तमाम विवादित बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दे डाले हैं। इसके बाद से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी क्या कहना चाहते हैं। तो पुलिस ने जिस तरह से कांवड़ियों के लिए काम किया, आखिर दूसरी तरफ ये ऐसा नजर क्यों नहीं आता? इस तरफ इशारा असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी का कहना यह है कि अगर कांवड़ियों का स्वागत किया जाता है तो दूसरी तरफ बुलडोजर क्यों चलाया जाता है? इस तरह के तमाम आरोपों के बीच में बीजेपी की तरफ से भी अब रिएक्शन सामने आ चुका है, वो भी आपको एक बार सुना देते हैं। इस समय देश में सावन का महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्राएं तय करते हैं और राज्य सरकारें आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं। और यही सुविधाएं जब ताजिया विसर्जन के लिए जाते हैं या बकरीद ईद के लिए जाते हैं, रोजा इफ्तार के लिए जाते हैं, तब भी की जाती हैं। लेकिन लोग इसको लेकर के तब सवाल खड़े नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेता केवल सांप्रदायिक विभाजन कैसे हो सके, भावनाएं कैसे भड़काई जा सके, इसके लिए तरह तरह के सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं और अपराधियों के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। जिन अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, वहां आज कांवड़ियों से तुलना करके अपराध करने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं।
तो ये तमाम बातें इनकी तरफ से कही गई। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही दिल्ली से संवाददाता पंकज वानखेड़े भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले दिवाकर आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह का ये बड़ा बयान ओवैसी ने दे डाला है, क्या एक भूमाफिया के ऊपर की कार्रवाई में और एक तरफ कांवड़ियों के स्वागत में कोई बड़ा अंतर ओवैसी को नजर नहीं आता? देखिए, ओवैसी को अंतर सिर्फ इसलिए नहीं नजर आता क्योंकि वो सियासी चश्मे से देखते हैं। और जाहिर सी बात है कि ओवैसी, चाहे अजहरुद्दीन ओवैसी हो या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी हो, यानी कि दोनों भाई जो है वो बयानबाजी जब भी करते हैं तो कहीं के विभाजन वाली बयानबाजी जो है होती है, सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाली बयानबाजी उनकी होती है और कहीं के हिंसा फैले इसको लेकर बयानबाजी होती है। अजहरुद्दीन ओवैसी ने आज जिस तरीके से लगातार कई ट्वीट किए और एक तो वीडियो भी उनका उस ट्वीट में आया है, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि एक तरफ मोहब्बत दिखाई जाती है तो दूसरे तरफ नफरत जो है उसका बुलडोजर चलाया जाता है। उन्होंने कांवड़ियों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की है कि कांवड़िये जब निकल रहे हैं तो उनके पास फूलों की वर्षा की जा रही है, उनके पैरों में लोशन लगाया जा रहा है, लोहारों को, दिल्ली की बात होगी कि लोहारों को रास्ते से हटाया जा रहा है और कहीं के झंडे से इस्तकबाल जो है वो किया जा रहा है। देखिए, ये सारी चीजें तो ऐसी दिखाई देती हैं, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा ईद का त्योहार गुजरा है। जब ईद का त्योहार था तो जाहिर बात है कि नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि सड़कों पर ना करे, जहाँ जो इबादत गाह है वहाँ पे ना। जाहिर सी बात है कि जो इबादत गाह है वहाँ पे ही आप चाहे पूजा स्थल हो यानी मंदिर हो चाहे मस्जिद। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर राकेश जी। जी नमस्कार जी, जिस तरह से ओवैसी ने यहाँ पर ये बयान दे डाला है और ये साबित करने की कोशिश की है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो गलत दिशा में चल रहा है और एक मजहब के साथ उसको जोड़ने की कोशिश की है, इस कोशिश को आप क्या कहेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों के लिए कुख्यात हो चुके हैं। वो लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे भावनाएं भड़काई जा सके, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा सके, जिससे मजहबी दीवारें खड़ी की जा सके, लेकिन उनके इन बयानों का कोई खासा असर नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उनके बयानों को लोगों ने संज्ञान नहीं लिया और इसीलिए उनके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा, सावन महीना चल रहा है, सावन एक पवित्र महीना है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, उन पर जलाभिषेक करने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं और ये केवल उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है बल्कि पूरे देश भर में, और विशेष तौर पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ करके देखें तो राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार से जल भरते हैं और लाकर के उसको चढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में सभी राज्य आपस में समन्वय के साथ सुविधा देकर के वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जानबूझ करके उनको पेट में दर्द हो रहा है। जबकि ये रोजा इफ्तार की जब दावतें सरकारी खर्च पर होती हैं तब पेट में दर्द नहीं होता है। जब तमाम सारी और व्यवस्थाएं हज यात्रियों के लिए की जाती हैं तब उन्हें दर्द नहीं होता है। उर्स के लिए होते हैं तब उन्हें दर्द नहीं होता है। शादियों के जुलूस निकाले जाते हैं तब उन्हें दर्द नहीं होता है। ये दर्द अलग से केवल कांवड़ यात्रा जब होती है, जब कुंभ का मेला लगता है, जब जन्माष्टमी के आयोजन होते हैं, तभी उन्हें ये दर्द क्यों होता है? मैं मानता हूँ भारत में एक सर्वधर्म सद्भाव के लिए वातावरण है। सभी जाति मजहब के उनकी भावनाओं का ध्यान रखने का काम सरकारें करती हैं और जहाँ करोड़ों लोग सड़कों पर आते हो अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए, वहाँ ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सुविधाएं मुहैया कराने का काम करे। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी की दृष्टि दोष है और वो इसीलिए लगातार बार बार भड़काने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से मजहबी एक तरह से एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी अपनी तमाम बातों से, क्योंकि एक के बाद उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मजहब के खिलाफ सरकार काम कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार, दुर्भाग्य ये है कि सरकार धर्म के लोगों के साथ खड़ी है जो धर्म का पालन कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों उनके साथ खड़ी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अधर्म का पालन करने वालों के साथ खड़े हैं, अधर्मियों के साथ, विधर्मियों के साथ खड़े हैं। वो लोग, जो लोग अपराध करने का काम करते हैं, जो लोगों की जमीनों को कब्जा करने का काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार से अट्टालिकाएं खड़ी करने का काम करते हैं, जब उनके यहाँ बुलडोजर चलता है तो असदुद्दीन ओवैसी उनके पक्ष में खड़े होने का काम करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी धार्मिक लोगों के साथ है। वो धार्मिक चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, धर्म के साथ चलने वाले लोगों के साथ सरकार खड़ी है, भाजपा खड़ी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अधर्म से चलने वाले लोगों के साथ, अपराधियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो अत्याचार करने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। आपसे बस एक आखिरी सवाल ये भी है कि जिस तरह से ओवैसी अपने बयानों को देते हैं उसमें कई बार वो आधी बात ही बोलते हैं, वो पूरी बात कभी जनता के सामने रखते नहीं। जिस तरह से नमाज वाली बात पर उन्होंने ये बोला कि एक व्यक्ति कोई नमाज पढ़ता है तो इस पर बवाल हो जाता है, सरकार इस पर
कुछ नहीं करती, जबकि सरकार का आदेश तो ये है कि अगर सार्वजनिक स्थल है तो वहां पर ना तो नमाज होगी और ना ही वहां पर हनुमान चालीसा होगी। नहीं, ये जानबूझ, मैंने कहा ना कि जानबूझ करके कैसे लोगों की भावनाएं भड़काई जा सके, जानबूझ करके इसीलिए अर्ध सत्य बोलने का प्रयास करते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी प्रिस्क्राइब्ड स्थान पर अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है या हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है तो कोई रोक नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी अनुमति के अगर कोई इस प्रकार से प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून से रोका जाएगा। अगर कांवड़ यात्रा सार्वजनिक स्थान पर हो रही है तो उसकी बाकायदा अनुमति ली गई है। अगर मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उसकी बाकायदा अनुमति होती है। सरकार उसके लिए व्यवस्थाएं मुहैया कराने का काम करती है। उर्स का मेला लगता है तो सरकार से अनुमति होती है और उसकी व्यवस्थाएं सरकार करती है। ये बातें कह करके वो लोगों को बरगलाने की कोशिश जितनी भी कर लें, लोग उनके भलावे में आने वाले नहीं है, उनके भड़कावे में आने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी भी लगातार बने हुए। तो आपने सुना कि बीजेपी का इसमें यहाँ पर क्या पक्ष है। इनका सीधे तौर पर राकेश जी का यही कहना है कि अगर ओवैसी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यही उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है, और जिस तरह का वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ये संदेश उत्तर प्रदेश में फिट होता है क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो कभी ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं कि नहीं हनुमान चालीसा हो सकती है, नमाज नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए यही चीज समझने वाली है और यही चीज पहन के देखने वाली है कि अजहरुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि वो एक प्रकार देखा जाए कि दोनों समुदायों के बीच दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा जो है वो फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी नमाज को लेके हो या फिर मंदिर में पूजा को लेके हो या हनुमान जयंती को लेके हो या अन्य जो उत्सव किए जाते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हो चाहे मुस्लिम धर्म से जुड़े हो या सिख या ईसाई से, साफ तौर से ये आदेश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थल पे ना हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, ना ही कोई धार्मिक आयोजन जो है वो किए जाएंगे बिना अनुमति। ये सीधा आदेश है। सिर्फ यही आदेश नहीं कि नहीं सिर्फ नमाज जो है वही नहीं पढ़ी जाएगी सार्वजनिक स्थान पे, ऐसा कोई आदेश नहीं है। सर्वधर्म के लिए कहीं से ये आदेश जारी किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, कि सार्वजनिक स्थल पे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे जो चाहे किसी समुदाय। उसकी वजह साफ ये है कि उससे कहीं न कहीं जनता को, आम जनता को परेशानी होती है, सड़कें बाधित होती हैं, चाहे वो आपका नौ दुर्गा का पंडाल लगे, उससे भी कहीं सड़क आम जनता के लिए रूट जो है बाधित होता है अगर सड़कों पर लगाया जाता है, तो सारी चीजों के लिए। लेकिन एक चीज ये समझना होगा कि आखिरकार अजहरुद्दीन ओवैसी इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहे हैं। देखिए सियासी चश्मा है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने आधी चीज बोली है और आधी चीज नहीं बोले। उन्होंने ये तो कह दिया कि नमाज के पर रोक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नमाज की रोक वहां पे है जहाँ पे सार्वजनिक स्थल है, वहां पे रोक है। सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी, किसी शॉपिंग मॉल में नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल, वहाँ पे लोग आते जाते हैं और अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, पता नहीं किसको कौन सी परेशानी हो जाए। तो एक प्रकार देखा जाए कि जो विभाजन हो रहा था दोनों समुदाय में, उसको रोकने की कोशिश जो है वो योगी सरकार कर रही है। लेकिन ओवैसी जो है, या बड़ा भाई ओवैसी हो या छोटा अजहरुद्दीन ओवैसी हो, दोनों की भाषा ही ऐसी है कि हमेशा तोड़ने वाली भाषा होती है, कभी जोड़ने वाली भाषा अजहरुद्दीन ओवैसी की रही नहीं है। आपने देखा होगा चुनाव के टाइम बाराबंकी में किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था अपने भाषण में। अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, साफ तौर पर कहा था कि कब तक उनको बचाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी जो है वो पर्वत में हिमालय पे चले जाएंगे। आखिरकार क्या दर्शाना चाहते थे? जाहिर सी बात है कि इनकी जो सियासी रोटी है वो ऐसे ही भाषणों पे, ऐसे ही तोड़ने वाले भाषणों पे करती है और वही वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर पंकज वानखेड़े भी जुड़ चुके हैं। तो पंकज, जिस तरह से दिल्ली को लेकर भी इन्होंने इशारा यहाँ पर किया है और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को घेरने की पूरी कोशिश की है कि दिल्ली पुलिस ने एक तरफ देखिए कुम्हारों को हटा दिया क्योंकि कांवड़ियों को रास्ता देना था, तो यहाँ पर एक तरह से ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी कि कांवड़ियों के लिए सरकार किसी भी तरह के नए नियम को गढ़ सकती है, दूसरे संप्रदाय के लिए ऐसे नियम दिखाई क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार वो एक समुदाय को टारगेट होने की बात कर रहे हैं लगातार। अगर उनके ट्वीट देखेंगे तो ये ना ही बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं एक भावनाएं भड़के और लोग नाराज हो जाएं। आप देखिए लगातार दिल्ली पुलिस टैग करके उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को आप फूल बरसा रहे हैं, कांवड़ियों के आप पैर मलहम लगा रहे हैं, लेकिन आप जो नमाजी हैं, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, आप उनके घरों पे बुलडोजर चलाते हैं। तमाम ऐसे बयान है जिसको कहने के इस तरह से देखा जा सकता है कि वो पूरी बात तो कहना नहीं चाहते, लेकिन वो बात जरूर कहना चाहते हैं जो उनके चश्मे को फिट बैठता है, और वो ऐसी ही बात करते हैं लगातार। जब पार्लियामेंट जा रहे थे, पार्लियामेंट में तब भी उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा, ट्वीट किया बाकायदा, उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार इस बात को रोक सकती है और कह सकती है कि आर्टिकल 25 का
हम विरोध कर रहे हैं तमाम चीजें, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सलीका वाली बात कर रहे हैं कि आप सबको समान अधिकार दीजिए, सबका साथ में विकास कीजिए। लेकिन ये सरकार है जो दिल्ली में बैठी सरकार है, वो किसी एक वर्ग का विकास कर रही है और किसी एक वर्ग टारगेट करके उनके घरों पे बुलडोजर चला रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक अलग ही तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें साफ है कि वो किसी के बिना नाम लिए वो जो बयान है वो दे रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से टारगेट करने की कोशिश लगातार पंकज कर रहे हैं और साथ ही ये राष्ट्रीय राजनीति में भी इस तरह की हलचल पैदा करना चाहते हैं कि सरकार एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ काम कर रही है। तो क्या सिर्फ यही प्रयास माना जाए या निश्चित तौर पर वो एक जन समुदाय की समस्याओं को यहाँ पर उठाना चाहते हैं या महज राजनीति है? आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? देखिए, स्वाभाविक बात है, ये राजनीति एक तरह से राजनीतिक बयान ही कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए लगातार वो समझ चुके हैं कि अगर एक विशेष वर्ग को अगर टारगेट करके वो चलेंगे तो उसका फायदा कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, जो भी अगर जो मिड टर्म इलेक्शन हुए कहीं ना उसको उसमें फायदा हुआ है, जहां जहां नगर निकाय के चुनाव हुए वहां भी उनको फायदे हुए इस तरह के बयान दे के। तो वो चाहते हैं कि वो इस तरह के बयान देते रहे और उनका टारगेट ना कांग्रेस है ना कोई और पार्टी, वो लगातार टारगेट एक ही विशेष पार्टी या कहा जाए तो बीजेपी को, या तो फिर बीजेपी की जहां शासित सरकार है वहां बंगाल में गतिविधियां होती है तब वो कुछ नहीं कहते। लेकिन जब भी मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बनती है या गुजरात में हो या उत्तर प्रदेश में हो तो लगातार बयान देते। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक चश्मे से देखा जा सकता है और वो जानते हैं कि आने वाले समय में इसका फायदा कहीं ना कहीं उसकी पार्टी को जरूर होगा। बिल्कुल। दिवाकर जी, जिस तरह से तमाम बयान आपने देखे होंगे और देखिए इस तरह के बयान लगातार ओवैसी देते हुए आए, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आया। बिहार में इनको फायदा हुआ था, लेकिन वहां पर विधायकों ने क्या किया? पार्टी ही छोड़ दी। उत्तर प्रदेश में पूरी कोशिश की लेकिन कोई इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। तो क्या इस तरह के बयानों से ही ओवैसी अपनी राजनीति को पार करना चाहते हैं? लेकिन जनता ने तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, कि हमें इस तरह की आपकी राजनीति पसंद नहीं है। बिल्कुल। देखिए, वैसे ये सोचते हैं कि जिस तरीके से हैदराबाद में वो उनके भाई बयानबाजी करते हैं और उसका फायदा जो है वो कहीं से उनको मिलता है, वही ये सोचते हैं कि हम उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कहीं भी इसी तरीके की बयानबाजी करेंगे तो जाहिर बात उनको फायदा होगा। लेकिन ये सोच कहीं से उनकी गलत साबित हो जाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले। ये बयानबाजियां जो है वो हर जगह पे नहीं चल सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो पिछले 5 सालों में समझ चुकी है कि हम किसी भी समुदाय के हों, अगर हम गलत करते हैं, हम अपराध करते हैं या हम कानून तोड़ते हैं तो हमको सलाखों के पीछे जाना होगा और कहीं कहीं हमारे खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी और वो भी सख्त कार्रवाई होगी। यही वजह रही कि आपने देखा होगा कि इस तरीके की चाहे हिंसा का मामला हो, अपराध का मामला हो, माफिया हो, ये सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश में ना के बराबर होती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, कुछ जगहों पे इस तरीके की कोशिश की जाती है कि कहीं पे हिंसा भड़के और जैसा कि पहले सरकारों में होता रहा है कि कर्फ्यू लगे, काफी समय तक हिंसा चलती रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे ही कहीं कुछ ऐसा थोड़ा सा भी देखने मिलता है, कानून व्यवस्था वहाँ पे तुरंत एक्टिव होती है और कहीं के पुलिस जो है वो उसको नस्तानाबूद कर देती है, यानी कि जो मंसूबे होते हैं, गलत मंसूबे होते हैं, उसको चकनाचूर कर देती, कुचल देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तब भी यही पुलिस जो है वो कहीं के आपको सेफ्टी सुरक्षा देती है, आपके चारों तरफ रहती है, आगे का जो रूट है, जो आगे सड़क पे वाहन खड़े हो या लोग हो उनको हटाते हुए चलती है। यही जब ईद आप मनाने जाते हैं तो चौराहों पे, सड़कों पे, ईदगाह के बाहर, ईदगाह के अंदर कहीं आपको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराती है। क्या अजदुद्दीन ओवैसी को वो चीज नहीं दिखाई देती है? सब दिखाई देता है, सब समझ में आता है, लेकिन क्योंकि सियासतदान है, सियासत करनी है और कहीं कहीं एक समुदाय को वो सीधे टारगेट करके चलते हैं कि ये समुदाय हमारा वोट बैंक पूरी तरीके से बन जाए तो कहीं कहीं हम पूरे नेशनल स्तर पर स्थापित हो जाए, यानी कि हम मजबूत हो जाए, हमारी पार्टी मजबूत हो जाए। यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी जो है, जो तोड़ने वाली बयानबाजी है, जो भड़काने वाली बयानबाजी है, जो समुदायों को दूर करने वाली, उनके बीच दूरियां बढ़ाने वाली बयानबाजी है, वो करते हुए वैसे नजर आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, गुजरात, यहाँ पे इस तरीके की बयानबाजियां जो है अब नहीं किसी तरीके से कामयाब आपकी होंगी, क्योंकि जनता जो है वो समझ चुकी है। जनता जानती है कि आप सिर्फ ऐसी चीजें तब उठाते हैं जब आपको सियासी फायदा चाहिए होता है।
क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, वहां पे कांवड़िया नहीं निकलते हैं? क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार है? क्या आप बात करें पंजाब में, वहां बीजेपी की सरकार है? तो देखिए धार्मिक चीजें हैं, अनुमति लेकर निकाली जाती हैं और पुलिस होती ही है तो उन चीजों को जिसको परमिशन लेकर निकाला जाता है उनको सुरक्षा देने के लिए। जाहिर सी बात है कि वही सारी चीजें हो रही, लेकिन अजहरुद्दीन ओवैसी हैं, सियासतदान है तो उनको सियासत करनी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए और साथ ही ये समझाने के लिए कि आखिर इसके पीछे किस तरह की मानसिकता असदुद्दीन ओवैसी की है।